हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.2 का क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्किल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सैचुरेटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है और वो कॉलोनी में सैचुरेटेड है। 20 मीटर का रेडियस है। 3 बॉयज, अंकुर, सैद एंड डेविड, 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं उसकी बाउंड्री पे। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड एंड टू टॉक ईच अदर। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक टॉय टेलीफोन से, जो कि एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। तो अंकुर, डेविड और सैद एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और टॉय टेलीफोन से वो बात कर रहे हैं, ठीक है? और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, इसलिए तीनों साइड्स इक्वल होंगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। तो फाइनली हमारे पास गिवन है 3 साइड्स आर इक्वल और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये AST। और रेडियस आपका 20 मीटर्स। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम ए से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जो सेंटर से होके जाएगी, तो वो मीडियन का काम करेगी। मीडियन क्या होता है दोस्तों? वो होता है कि सरकम सेंटर जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स को डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। जैसे कि हमने एस से भी अगर एक लाइन ड्रॉ की और वो और डी से भी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो सामने वाली को हाफ करे, तो वो एक ही सेंटर से जाता है, मतलब एक ही पॉइंट से जाता है। और इस पॉइंट से आप ए ओ की लेंथ लेकर अगर सर्किल खींचें तो ये वर्टेक्स से होके ही पास करेगा। बात समझ में आ रही है? सरकम सेंटर की बात हो रही है, यहाँ मादिका की बात हो रही है। ए बी एक मादिका है, मतलब कि मीडियन है। और मीडियन की खूबी होती है कि वो 2:1 रेशियो में उस सरकम सेंटर से डिवाइड होती है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है? 2 भाग ये और 1 भाग ये, टोटल इनके पास 3 भाग हैं पूरी लेंथ का। ए बी का 3 पार्ट अगर आप कर दें, 1 2, ठीक है? एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ, 3 लेंथ्स आपको यहाँ पे शो रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पे 20 है तो इसका हाफ होगा 10 और ये भी होगा 10, तो ये भी हो जाएगा 10। टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 30। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ओके। तो यहाँ पे मीडियन की बात हो रही थी और उसमें कह रहा है कि वी आल्सो नोन दैट द मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द रेशियो 2:1 एज ए बी इज द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी राइट, हम इस रेशियो को यूज करेंगे और ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो हमें मिलेगा AO अपॉन OB की वैल्यू जो है 2:1 के रेशियो में होगी और AO की वैल्यू 20 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये रेडियस है, ये सेंटर है सर्किल का और A जो है सरकमफ्रेंस पे है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 20 होगी, गिवन है। तो AO की वैल्यू हम अगर 20 रख देते हैं तो OB की वैल्यू हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, OB यहाँ पे आ जाएगा और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको 10 मिल जाएगा। फाइनली हम एक ट्रायंगल पाते हैं जो कि राइट ट्रायंगल है और AB जो है मीडियन है जो कि 90 डिग्री बनाएगी, सेंटर से पास करती हुई जा रही है, तो इसलिए ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री शो होगा, इसलिए ये क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। मतलब हम यहाँ पे PT यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और इस साइड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो AB की वैल्यू इसीलिए फाइंड की गई है कि आप AD की वैल्यू फाइंड कर सकें और यहाँ पे BD की वैल्यू AD का हाफ होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो तीनों साइड्स ये भी आपका SD भी बराबर है, SD का हाफ मतलब कि AD का हाफ होगा, तो यहाँ भी AD का हाफ हो जाएगा। BD इज इक्वल टू AD का हाफ और ये फुल AD है और ये आपका AD/2 है और ये आपका AB है, तो इसका यूज करेंगे PT के थ्रू। चलिए आइए देखते हैं। ट्रायंगल ABD में हम AD का स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। AB की वैल्यू हम पुट करते हैं, 30 आएगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे AB की वैल्यू आप पुट करिए। BD की वैल्यू हमने अभी बताया है कि ये AD का हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि SD भी क्या है? AD के इक्वल हैं। तो अगर एक अननोन है इक्वेशन में तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये AD का जो स्क्वायर है ये आप तोड़ दीजिए, AD/2 का स्क्वायर
और ब्रैकेट ओपन कीजिए तो AD² by 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस साइड जाएगा तो 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 आएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 900 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 AD² इज इक्वल टू 900 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 3600 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1200, ठीक है। तो AD² इज इक्वल टू 1200। 1200 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 3, और 400 का रूट आप निकालें और √3 निकालें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। तो AD की वैल्यू जो है इसके रूट से फाइंड हो जाएगी, ठीक। तो आप AD की वैल्यू 20√3 मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। और यही यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, ठीक। तो सभी स्ट्रिंग्स के बारे में पता चल गया। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन विल बी 20√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट भी करते रहिए, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।